मेरा नाम कोमल है, लेकिन पूरे गांव और घर में सब मुझे मखमली भाभी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी त्वचा मखमल की तरह इतनी नरम और चिकनी है कि छूते ही मन हल्का हो जाता है। और जो भी अकेले में देखे तो बस पानी छोड़ दे। मैं अब 25 साल की हूँ, गांव की एक साधारण घरेलू औरत। मेरा कद मध्यम है, शरीर थोड़ा भरपूर, कमर पतली, और जब मैं चलती हूँ तो मेरी चाल में एक खास लय आ जाती है। लोग कहते हैं मेरी मुस्कान में कुछ ऐसा है कि देखने वाला भूल ही जाता है क्या बोल रहा था। मेरे पति सुरेश 32 साल के हैं, खेतों में दिन भर मेहनत करते हैं। हमारा गांव वाराणसी के पास एक छोटा सा है, जहां सुबह से शाम तक सब काम घरेलू तरीके से चलता है। अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पति मेरे लायक नहीं है। मेरे पति ज्यादा देर तक रात को टिक नहीं पाते हैं, इसीलिए मैं उदास रहती हूँ। लेकिन घर की खुशियाँ कम नहीं हैं। तो सुनो, ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जब मेरे पति की मौसी का लड़का विकास हमारे घर आया। विकास 21 साल का जवान लड़का है। शहर में रहता था, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे भेज दिया कि 2-3 महीने गांव में रहकर पुरानी जमीन के कागजात ठीक करे और घर की पुरानी परंपराएं सीख ले। शहर की भाग दौड़ में वो थोड़ा उलझ सा गया था, दोस्तों की गलत संगत में फंसने लगा था। मौसी ने फोन पर कहा था, कोमल बेटी, विकास को अपने पास रखो, तुम्हारी नरम बातों से वो सीधा हो जाएगा। मैंने हंसकर हाँ कर दी, क्योंकि मुझे तो वैसे भी कोई चाहिए था जो मुझे संतुष्ट कर सके और मुझे रात भर झेल सके। मेरा पति तो बूढ़ा हो गया है शायद। जिस दिन विकास आया, शाम ढल रही थी। मैं रसोई में चाय बना रही थी। सुरेश खेत से लौटे थे। सास जी चरपाई पर बैठी चरखा काट रही थीं। विकास ने दरवाजे पर सामान रखा और बोला, नमस्ते भाभी, कैसे हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ विकास, अंदर आ जाओ। थक गए होगे रास्ते से, चाय पी लो, अभी गरम गरम बनाई है। उसकी नज़रें मेरी ब्लाउज की तरफ रुकीं, मेरी नरम बाहों पर जो चाय का गिलास पकड़े थीं। वो बोला, भाभी, आपकी उंगलियां इतनी मुलायम लग रही हैं कि चाय भी इनमें पिघल गई होगी। मैं हंसी, अरे पागल, चाय तो चाय है, लेकिन हाँ, मैं हाथ से ही सब कुछ नरम बना देती हूँ। बैठो, बताओ शहर कैसा चल रहा है। उस रात हम सब चरपाई पर बैठ गए। आसमान साफ था। सब लोग थकान से जल्दी सो गए। सास जी भी अंदर चली गईं। लेकिन विकास और मैं बातें करते रहे। वो बोला, भाभी, शहर में सब कुछ तेज भागता है, दिल को सुकून नहीं मिलता। यहाँ आपकी बात सुनकर लगता है जैसे कोई ठंडी हवा लग गई हो। मैंने कहा, हाँ बेटा, गांव की शांति में सब कुछ नरम हो जाता है, लेकिन तुम्हें भी सीखना होगा कि दबाव में कैसे संभलना है। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलीं, फिर नीचे झुक गईं। वो बोला, भाभी, आपकी बातों में कुछ ऐसा जादू है कि सुनते ही मन हल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। मैं मुस्कुराई, अरे, बोझ तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन संभाल कर चलो तो सब ठीक हो जाता है। रात काफी बीत गई, लेकिन बातें खत्म नहीं हुई। विकास ने अपनी शहर की परेशानियां बताईं, कैसे दोस्तों ने गलत रास्ते पर ले जाना चाहा। मैंने उसे समझाया, देखो विकास, जीवन में सब कुछ दिल से करना पड़ता है। एक बार गलत दबाव में आ गए तो सब बिगड़ जाता है। लेकिन तुम्हारे जैसे जवान लड़के को तो संभल कर चलना चाहिए। वो मेरे पास थोड़ा और सरक आया चरपाई पर, लेकिन मैंने हल्के से दूरी बना ली। उसकी सांसें मेरी तरफ आ रही थीं, लेकिन मैंने बात बदल दी। चलो अब सो जाओ, कल सुबह पुराने कागजात देखते हैं। वो मुस्कुराया और बोला,
ठीक है भाभी, आपकी बात मानता हूँ। आपकी नरम आवाज़ सुनकर नींद भी अच्छी आएगी। उस रात मैं सोचती रही, लड़का तो सीधा लगता है, लेकिन उसकी नज़रों में कुछ और था, जैसे वह भी मुझ पर लाइन मारना चाह रहा हूँ, और मैं तो इसके लिए तैयार ही हूँ। अगले दिन सुबह से ही हम दोनों रसोई में लग गए। सुरेश खेत चले गए थे। मैंने कहा, विकास, आज तुम मेरी मदद करो। पुरानी रेसिपी वाला अचार बनाना है। मौसी ने कहा था तुम्हें घर के काम सिखाऊं। वो हंसा। भाभी, मैं तो तैयार हूँ। आप जो कहें। हमने मसाले पीसे, आम काटे। वो मेरे पास खड़ा था। मसाला कूटते वक्त उसकी कोहनी मेरी बांह से छू गई। वो बोला, भाभी, आपका हाथ इतना नरम है कि मसाला भी खुद पीस जाता है। मैंने हंसकर कहा, अरे मेहनत से सब नरम हो जाता है। तुम भी पीसो, देखो कैसे दबाव डालना पड़ता है। बातें चलती रहीं। उसने पूछा, भाभी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? कभी अकेलापन लगता है क्या? मैंने कहा, 2 साल हो गए, लेकिन घर की जिम्मेदारी में सब भूल जाता है। अकेलापन तो तब लगता है जब कोई समझने वाला ना हो। वो बोला, मैं समझता हूँ भाभी, आपकी तरह कोई समझदार मिल जाए तो जीवन नरम हो जाए। उसकी बात में कुछ और मतलब था, लेकिन मैंने अनदेखा कर दिया। हम घंटों अचार भरते रहे, जार सील करते रहे। हर बार जब वो मेरे करीब आता, मैं बात बदल देती। उसके बाद दिन बीतते गए। हम दोनों पुराने परिवार के कागजात सॉर्ट करने लगे। पुरानी अलमारी में चिट्ठियाँ, पुराने फोटो, जमीन के दस्तावेज। हम घंटों फर्श पर बैठे छांटते रहे। विकास ने एक पुरानी चिट्ठी निकाली और बोला, भाभी, देखो ये दादी की चिट्ठी। लिखा है, घर की इज्जत नरम दिल से बचती है। आप भी तो वैसी ही हो। मैंने कहा, हाँ, इज्जत तो दिल की नरम जगह है। इसे कड़ी मेहनत से संभालना पड़ता है। वो मेरे करीब झुका फोटो देखने, उसकी सांस मेरे कंधे पर पड़ी। मैंने हल्के से पीछे हटकर कहा, देखो ये फोटो, इसमें तुम्हारी मौसी कितनी खुश लग रही हैं। तुम भी ऐसे खुश रहो। उसने कहा, भाभी, आपके साथ बैठकर सब कुछ खुश लगने लगता है। आपकी मौजूदगी में दबाव भी हल्का हो जाता है। हम घंटों चिट्ठियां पढ़ते रहे, पुरानी कहानियां सुनाते रहे। उसकी नज़रें बार बार मेरी तरफ जातीं, लेकिन मैं हमेशा बात को परिवार की तरफ मोड़ देती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो ये समझे कि उसके बड़े भैया भाभी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। फिर कुछ दिन और बीते। हमने गेहूं के दाने छांटने का काम शुरू किया। आंगन में बड़े थाल में दाने डाले, धूप में बैठकर अच्छे बुरे अलग किए। विकास मेरे सामने बैठा था। वो बोला, भाभी, ये दाने जैसे जीवन के फैसले हैं। कुछ रखो, कुछ फेंको। आपकी तरह नरम हाथ से सब साफ हो जाता है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन गलत दाने रख लिए तो सारा अनाज खराब। वैसे ही जीवन में भी सही साथ चुनना पड़ता है। हम घंटों छांटते रहे। धूप तेज थी, पसीना आ रहा था। वो बोला, भाभी, आपका चेहरा पसीने में भी कितना चमकदार लग रहा है, जैसे मखमल पर ओस गिर गई हो। मैं हंसी, अरे पागल, मेहनत का पसीना है, तुम भी पोंछ लो। लेकिन उसकी नजरें मेरे गले पर रुकीं। मैंने साड़ी का पल्लू ठीक किया और बात बदल दी। चलो, अब ये अच्छे दाने अलग रखो, कल रोटी बनाएंगे। रात को फिर चरपाई पर बैठे। अब हम अकेले थे, क्योंकि सुरेश और सास सो चुके थे। विकास ने कहा, भाभी, आपसे बात करके लगता है मेरी सारी उलझनें सुलझ रही हैं। आपकी आवाज में कुछ ऐसा है कि दिल को छू जाती है। मैंने कहा, विकास, यही तो परिवार है। दिल से दिल मिले तो सब नरम हो जाता है। लेकिन गलत सोच मत रखना, वरना दबाव बढ़ जाता है। वो मेरे पास थोड़ा सरका, लेकिन मैंने खड़े होकर कहा, चलो अब सोते हैं, कल और कागजात देखने हैं। वो रुक गया। बोला, जी भाभी, आप जैसी कहो। आपकी नरम समझ ने मुझे बदल दिया है। और दिन बीतते गए। हमने परिवार की पुरानी परंपरा के अनुसार लड्डू बनाने शुरू किए।
पूजा के लिए खास रेसिपी। रसोई में घंटों साथ काम किया। वो बोला, भाभी, आपका हाथ लगते ही लड्डू नरम और मीठे हो जाते हैं, जैसे आपकी मुस्कान। मैंने कहा, मीठापन तो दिल का होता है विकास, बाहर का तो बस दिखावा है। वो मेरे करीब आकर चाशनी चेक कर रहा था। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों के पास आईं, लेकिन मैंने हंसकर कहा, देखो, चाशनी ज्यादा गर्म हो गई तो जल जाएगी, संभल कर। हम घंटों लड्डू गोल करते रहे, पुरानी कहानियां सुनाते रहे। धीरे धीरे महीना बीत गया। विकास अब गांव के काम में रुचि लेने लगा था। एक शाम हमने पुराने परिवार की कहानियां सुनाई, कैसे दादी ने पूरे घर को संभाला था। वो बोला, भाभी, आप भी वैसी ही हो। आपकी नरम बातों ने मुझे शहर की गलत आदतों से बचाया। मैंने कहा, बेटा, इज्जत और परिवार सबसे ऊपर है, शरीर से नहीं, दिल से सब बांधता है। फिर एक रात, जब पूरे घर में सन्नाटा था, हम चरपाई पर बैठे थे। विकास ने कहा, भाभी, मैं सच बताऊं, शहर में मैं गलत रास्ते पर था, एक लड़की से उलझ गया था। लेकिन अब समझ आया कि सच्चा साथ कैसा होता है। आपने मुझे सिखाया। उसकी आंखें नम थीं। मैंने कहा, विकास, यही तो सीख है। अब तुम घर जाकर अपनी जिंदगी संभालो। वो बोला, भाभी, आप जैसी कोई मिल जाए तो जीवन नरम हो जाए। लेकिन मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ, बड़ी बहन जैसी। अब तुम्हारी शादी की बात करूंगी मौसी से। अंत में 2 महीने बाद विकास की शादी तय हो गई। मौसी ने फोन किया, कोमल बेटी, तुमने विकास को संभाला, वो अब नया इंसान बन गया। उसकी शादी एक अच्छी लड़की से तय हुई है। विकास ने जाते वक्त कहा, भाभी, आपकी नरम समझ ने मुझे बचाया। आप मेरी गुरु हो। मैंने सुरेश से कहा, देखा, परिवार की इज्जत कैसे बचती है। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। विकास कभी गलत नहीं सोचा, बस मैंने उसे सही रास्ता दिखाया। सच्चा प्यार और इज्जत दिल से होती है, शरीर से नहीं। अब घर में और खुशियां हैं। सुरेश के साथ मेरी समझ और बढ़ गई। विकास अब अच्छा इंसान बन गया। ये कहानी सुनकर लगे कि कभी कभी नरम दिल ही सब बदल देता है। तो अब मैं वो पूरा सच बता देती हूँ जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया, और जो अब तुम्हें भी पता चलना चाहिए। सच तो ये है कि जब मौसी ने फ़ोन किया और बताया कि विकास आ रहा है, उसी दिन मैंने अंदर से फैसला कर लिया था। मैं बहुत दिनों से सुरेश से तंग आ चुकी थी। रातों में उसकी कमज़ोरी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैं उदास रहती थी, सोचती थी कि शायद अब कभी मेरी ज़िंदगी में वो खुशी नहीं आएगी जो एक औरत को चाहिए। मैंने सोचा था, विकास जवान है, शहर से आया है, थोड़ा उलझा हुआ है, तो क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठा लूं। मैंने जानबूझकर मखमली भाभी वाला अंदाज अपनाया, जानबूझकर नरम नरम बातें कीं, जानबूझकर वो डबल मीनिंग वाली बातें बोलीं। जब वो अचार बनाते वक्त मेरे पास खड़ा होता, जब कागजात छांटते वक्त उसकी सांस मेरे गले पर पड़ती, जब लड्डू बनाते वक्त उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों के पास आतीं, हर बार मैं अंदर से सोचती थी कि आज कुछ हो जाएगा। मैं तैयार थी। मैं चाहती थी कि वो मुझे छू ले, मुझे अपनी बाहों में ले ले, मुझे वो संतुष्टि दे जो मेरा पति कभी नहीं दे पाया। लेकिन विकास ने कभी कुछ नहीं किया। न एक गलत नज़र, न एक गलत इशारा, न एक गलत बात। उसकी हर बात में सिर्फ इज्जत थी। उसकी आंखों में सिर्फ सम्मान था। वो मुझे सच में अपनी भाभी मानता था, बड़ी बहन जैसी। उसकी शुद्धता, उसका संयम, उसका मेरे प्रति लगाव, ये सब देखते देखते मैं खुद शर्मिंदा होती चली गई। धीरे धीरे वो जो मुझे से सुधारने आया था, मैं खुद उसके सामने बदलने लगी। मैंने समझ लिया कि गलत रास्ता अपनाने से कुछ नहीं मिलता। जिस दिन वो जा रहा था, मैंने अंदर ही अंदर रोया था, क्योंकि मैं समझ गई थी कि मैंने कितना बड़ा पाप सोचा था। विकास ने मुझे नहीं, मैंने खुद को उसके चरित्र से सुधारा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब विकास चला गया, तो मैंने फैसला किया कि अब मैं सुरेश से खुलकर बात करूंगी।
मैंने उसे सब कुछ बता दिया, मेरी उदासी, मेरी तकलीफ, मेरी चाहत। सुरेश ने पहली बार मेरी आंखों में देखा और कहा, कोमल, मुझे मालूम था कि तुम दुखी हो। मैं खुद शर्मिंदा था, लेकिन अब मैं कुछ करने वाला हूँ। उसने चुपके से वाराणसी के एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना शुरू किया। पता चला कि उसे एक गुप्त रोग था, पुरानी बीमारी जो धीरे धीरे उसकी ताकत चूस रही थी। डॉक्टर ने इलाज बताया, दवाइयाँ दीं, कुछ खास परहेज बताए और कुछ व्यायाम सिखाए। सुरेश ने पूरा मन लगाकर इलाज कराया, दिन रात मेहनत की, खेतों का काम कम नहीं किया, लेकिन रात को अब वो पहले जैसा नहीं रहा। धीरे धीरे वो बदल गया। अब वो रात का शेर बन गया है। जो पहले थकान से सो जाता था, अब रात भर मुझे अपनी बाहों में भरकर रखता है। जो पहले बस नाम का पति था, अब वो मेरी हर चाहत पूरी करता है। मैं अब उदास नहीं रहती। मेरी आंखों में चमक है, चेहरे पर वो मुस्कान है जो पहले खो गई थी। आज घर में खुशियां दोगुनी हो गई हैं। विकास की शादी हो गई, वो अपनी पत्नी के साथ खुश है। और मैं और सुरेश, हम दोनों अब एक दूसरे के सबसे करीब हैं। और अब हमारा एक लड़का भी है जिसका नाम मैंने विकास ही रखा है। ये कहानी सुनकर जो लोग गलत उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें शायद गुस्सा आए, लेकिन जो समझदार हैं, वे जान गए होंगे कि असली मखमली भाभी कौन थी। कभी-कभी जो हमें सुधारने आते हैं, वही हमें सबसे ज़्यादा बदल देते हैं। और कभी-कभी जो हमारे साथ हैं, उन्हें भी एक मौका मिल जाए, तो वो भी शेर बन जाते हैं। अब मैं सच में खुश हूँ, और ये खुशी दिल से है, शरीर से भी और इज्जत से भी। जो अच्छे लोग हैं, वही मेरी इस कहानी को लाइक करेगा और कमेंट में लिखेगा, भाभी आप बहुत अच्छी हो।